ये है क्लास 12 का चैप्टर 7 डेट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें मैं देखने वाला हूँ पार्टनर का जब डेट होता है तो उसके बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और जो डेट होता है उसको कैसे उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है, इसका फर्म पर क्या, इसका बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और जहाँ तक यहाँ बात है डेट ऑफ अ पार्टनर का, तो एज सिमिलर जैसा कि हमने देखा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें क्या होता है कि कोई पार्टनर फर्म से बाहर जाता है तो उसका जैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग का बुक बनाते हैं, वैसा ही हम जब डेट होता है पार्टनर का, इसमें भले ही केस ऑल दूसरा होता है लेकिन इसमें भी यही हो रहा है कि पार्टनर फर्म से बाहर जा रहा है, भले ही वो डेट होकर बाहर जा रहा है लेकिन इसीलिए ये भी बाहर जा रहा है तो इसका भी अकाउंटिंग का जो काम है हम एज सिमिलर जैसे कि हम रिटायरमेंट में करते थे वैसे ही डेट में भी करेंगे। तो चलो देखते हैं अपने नोट से और थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर है चैप्टर 7 डेट ऑफ अ पार्टनर। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर। जब हम डेट ऑफ अ पार्टनर की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलना पड़ता है। इस कुछ हमारे ऐसे एग्रीमेंट थे उसको चेंजेस करना पड़ता है और एग्रीमेंट में जब चेंज आता है तो उसे हम रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप का रिकन्स्टिट्यूशन उसे ही हम डेट ऑफ अ पार्टनर के कारण होता है। तो चलो आगे देखते हैं। जनरली क्या होता है कि पार्टनर रिटायर ऑन अ म्यूचुअल डेट डेट आर प्रीवियसली डिसाइडेड लाइक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन आ रहा है कि जब हम पार्टनरशिप में रिटायरमेंट की बात करते हैं तो जो पार्टनर जिस किसी पार्टनर को रिटायर करना है तो वो किसी स्पेसिफिक डेट पर करता है जो वो प्री प्लान होता है या पहले से निर्धारित होता है। लेकिन जब हम डेट का बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जो रिटायरमेंट लेता है उसका पहले से ही प्री प्लान होता है, यानी कि हो सकता है लाइक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब हम फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करते हैं, फाइनेंशियल ईयर यानी कि हमारा मार्च 31 को जब हम सारा अकाउंट का बुक क्लोज करते हैं, उस समय हम चाहें तो उस समय जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है उस समय उसका वो रिटायर भी हो जाता है और हमारा जितना भी ट्रीटमेंट है प्रॉफिट शेयर करने का वो सब एकदम फ्लुएंटली हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेट ऑफ अ पार्टनर, तो क्या है कि डेट इन द केस ऑफ डेट के केस में क्या होता है कि दिस इज़ अनप्रिडिक्टेबल टू फाइंड द डेट। लेकिन हम लेकर चलते हैं कि डेट ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के प्रोसेस में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। देखो यहाँ पर मेन डिफरेंस आता है कि डेट जो समय है, एक जो रिटायरमेंट वाला पार्टनर होता है वो किसी स्पेसिफिक डेट पर जो कि प्री प्लान होता है उस डेट पर रिटायर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेथ का, तो डेथ आदमी मर कभी भी सकता है, किसी को नहीं पता है कि कौन आदमी कब मर जाएगा, इसीलिए जो डेट पार्टनर का जो डेट होता है वो भी अनसर्टेन होता है, कभी भी हो जाता है। इसी के कारण जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, डिफ़िकल्टीज आता है, उसको हम लोग फेस करेंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है लेकिन उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाएंगे और उसके तरीके को समझेंगे कि कैसे क्या होता है इसमें। और यहाँ पर जैसा बताया गया है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेट ऑफ द पार्टनर के प्रोसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एज सिमिलर हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। चलो नोट करते हैं। नोट द एग्जीक्यूटर ऑफ द डेट पार्टनर हैव राइट टू क्लेम द अमाउंट ऑफ द डेट पार्टनर। देखो एग्जीक्यूटर यानी उत्तराधिकारी बोल सकते हो। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब आप रिटायरमेंट की बात करते हो तो रिटायरमेंट में जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ तो जो पार्टनर है वो उसका तो मौत हो चुका है, वो उसका डेथ हो चुका है, तो उसका हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसका पैसा मैं किसको दूंगा। तो उसका पैसा जो कि डेट पार्टनर का जो पूंजी है, जो उसका कैपिटल है, उसका प्रॉफिट है, वो मैं एग्जीक्यूटर को दूंगा। एग्जीक्यूटर कौन होता है? ये एग्जीक्यूटर वो आदमी होता है, एक तरह से समझ लो उत्तराधिकारी होता है, उस पार्टनर का उत्तराधिकारी एग्जीक्यूटर। और हम इसके लिए एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं जितने भी प्रॉफिट है उसको देने के लिए। तो चलो आगे यहाँ पर देखते हैं कि
डेट के बाद क्या क्या लेना है फर्म से। जब पार्टनर का डेथ होता है, किसी भी पार्टनर का जब डेथ होता है तो फर्म से, जब बिजनेस से वो क्या क्या लेगा। ओपनिंग कैपिटल, जो कैपिटल है अपना कैपिटल लेगा। शेयर ऑफ रिजर्व, रिजर्व अगर होगा किसी फर्म में, जो भी जितना भी रिजर्व होगा उस रिजर्व का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस रिजर्व का अमाउंट लेगा, प्रॉफिट लेगा। फिर आ जाता है गुडविल का अमाउंट, जो गुडविल का पैसा जो लाया था, तो वो पैसा जाने के बाद भले ही वो मर गया लेकिन वो पैसा उसे पे किया जाएगा, एग्जीक्यूटर को दे दिया जाएगा, गुडविल का अमाउंट लेगा। फिर आगे हमारा आता है प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन, जो भी रीवैल्यूएशन का हमारा प्रॉफिट निकलता है, एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट अगर निकलता है तो उस प्रॉफिट को दे दिया जाएगा उस पार्टनर को। किस पार्टनर को? एग्जीक्यूटर को दे दिया जाएगा, जो कि डेट पार्टनर का तुम्हारा उत्तराधिकारी है, समझ लो। फिर उसके बाद आता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म एट ओपनिंग डेट ऑफ डेट। देखो मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से लेकर जिस डेट पर, जिस महीने के जिस डेट पर वो पार्टनर मरा है, उतना तक का तो तुम प्रॉफिट का इंटरेस्ट तो दोगे ना, तो उतना तक का प्रॉफिट का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को, ये याद रखना। उसके बाद जो सैलरी, अगर वो काम करता था तो उसका सैलरी दोगे, अगर उसे कमीशन देना है तो कमीशन दोगे, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ये डेट पार्टनर लेगा किससे? फर्म से। फिर चलो आगे देखते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट के बारे में। एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या कहता है कि दिस इज टेम्प्रोरी अकाउंट टू बी ओपन ऑन द डेट ऑफ अ पार्टनर। ये एक टेम्प्रोरी अकाउंट है जो जिसे ओपन किया जाता है अगर कोई किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, उसके मतलब उसके अलावा तो उसका अकाउंट नहीं ओपन करके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाया जाता है, और जितना भी प्रॉफिट का पैसा है, जितना भी पैसा देना है उसको, उस पैसे को एग्जीक्यूटर को ही दे दिया जाता है। तो चलो यहाँ नोट लिखा है, तो नोट में क्या है कि दिस इज़ द लीगल रिप्रेजेंटेशन अकाउंट। ये जो अकाउंट है लीगली होता है, यानी कि कानूनी तौर से ये अकाउंट को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है एग्जीक्यूटर अकाउंट को। तो चलो आगे देखते हैं। व्हेन पेमेंट इज मेड, अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसका एंट्री क्या बनेगा। यहाँ जर्नल एंट्री का बात हो रहा है, तो उसका हम लोग एंट्री बनाएंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट इज़ डेबिटेड। जब हम पेमेंट करते हैं, यानी कि जब हम एग्जीक्यूटर को पैसा दे देते हैं उस डेट पार्टनर का, तो हम इसमें हम बनाएंगे पैसा देने पर एग्जीक्यूटर का अकाउंट डेबिट होगा, और क्या जाएगा उसके पास? बैंक से या फिर कैश से, कैश दे देंगे या फिर बैंक से, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पेमेंट बाय 3 वे। देखो जब हम पेमेंट करते हैं यहाँ पर तो इसका बता दिया कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो इस 3 तरीके से हम पेमेंट करते हैं। अगर हम चाहें तो 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। देखो पहला तरीका हमारा होता है पेमेंट इन लमसम। एक बार में जितना भी अमाउंट है, मान लो 10 लाख देना है तो 10 लाख का अमाउंट आप एक बार में ही दे दो, एक बार में ही, जैसे कि एग्जीक्यूटर अकाउंट को डेबिट कर दो और जितना भी कैश देना है या फिर बैंक से देना है उसको क्रेडिट कर दो। 10 लाख और 10 लाख हो गया, सिंपल। या फिर दूसरा हमारा तरीका होता है कि पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो, यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए 1 साल इतना दो, फिर दूसरे साल दो, तीसरे साल, ऐसे ही 3-4 साल में दो, या फिर 3-4 महीने में दो, ऐसे दे सकते हो आप इंस्टॉलमेंट में करके। फिर हमारा आगे आता है तीसरा मेथड आता है पेमेंट बाय वे ऑफ एनुअलिटी, वार्षिक, यानी कि साल पर साल, यानी कि 1 साल दिए, दूसरा साल दिए, तीसरा साल दिए, चौथा साल, ऐसा साल पर साल आप उसको पेमेंट कर दोगे। अगर आपको क्षमता नहीं है एक बार में पेमेंट करने का, तो आप एनुअलिटी पे आप मतलब साल पे आप पेमेंट कर सकते हो उस अमाउंट का। जैसे मान लो 10 लाख हमने एग्जांपल लिया था। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है डेट कर लो। फिर यहाँ आप ड्रिकीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको कैसे निकाला जाता है ये देखो। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब जितना टोटल प्रॉफिट है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू शेयर प्रॉफिट, यानी जो डेट पार्टनर है उसका जो भी शेयर है, शेयर का प्रॉफिट है उसको इनटू कर दोगे। फिर इनटू में कह लोगे अलाइव पीरियड, यानी कि जितना समय तक वो जिंदा रहा था, इस फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है, वो अलाइव पीरियड लिख दोगे। फिर बाई करोगे 12 लिखोगे। अगर साल के हिसाब से निकाल रहे हो तो 12 निकालोगे, सॉरी महीना के हिसाब से कर रहे हो तो उसको 12 लिखोगे। नहीं तो अगर तुम दिन के हिसाब से निकाल रहे हो तो 365 डेज के हिसाब से तुम निकालोगे, समझ लिए। उसके बाद चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे है हमारा कि
चूँकि पार्टनर का डेट प्री प्लान नहीं होता है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से लेकर पार्टनर के डेट डे का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो पार्टनर का जब डेट होता है तो ये ऐसा थोड़ी ना कि प्री प्लान होता है, पहले से डिसाइड होता है कि इस दिन पार्टनर मरने वाला है, इस महीने पार्टनर मरने वाला है। ऐसा नहीं होता है, वो कभी भी किसी भी समय हो सकता है। तो क्योंकि ऐसा नहीं होता है, प्री प्लान नहीं होता है, इसलिए जो उसका प्रॉफिट निकालना है ना, उस ईयर से मतलब फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से लेकर उस समय तक, उस डेट के मतलब उस मंथ तक का प्रॉफिट निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन हम जिस तरह से समझते जा रहे हैं ये बहुत ईजी हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि इसको निकालने का कुछ तरीका होता है। इसको निकालने का क्या तरीका होता है? पहला, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। या तो हम एवरेज प्रॉफिट ले लें 3-4 साल का, उसके एवरेज के हिसाब से हम निकाल लें। फिर दूसरा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। अगर हम 4 साल लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से हम इस साल का भी प्रॉफिट तय कर ले कि हाँ मेरा प्रॉफिट इतना ही होना चाहिए, क्योंकि मेरा 4 साल प्रॉफिट ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं किया था मतलब आसपास में था, तो हम लोग इसका भी कंसीडर कर लेंगे कि ये भी आसपास में होगा। फिर तीसरा हमारा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या फिर सेल, यानी कि लास्ट ईयर मेरे को जितना सेल हुआ था उस हिसाब से और मैं जितना प्रॉफिट हुआ था उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस हिसाब से इस साल जो जिस समय पार्टनर मरा है इस साल का कितना हमारा अभी तक सेल हुआ है और इस साल का कितना प्रॉफिट बन सकता है, इस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। हमारा 3 तरीका होता है, समझ लिए। चलो हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अब हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखेंगे जिससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। राम, मनोहर और जोशी वेयर पार्टनर, 3 पार्टनर है बिजनेस में, फॉर्म में। जोशी डैड, अगर मान लो 3 पार्टनर है जिसमें जोशी मर जाती है, डैड ऑन 28 फरवरी 2022। याद रखना 28 फरवरी 2022, फरवरी के आखिरी दिन पर। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द करेज ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। देखो राम 3 पार्टनर है, ये तीनों पार्टनर है। अगर जोशी मर जाती है 20 इतना ये डेट दिया है, इतना को मर जाती है और हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है कि एवरेज प्रॉफिट कितना दिया जाएगा जोशी को। तो इसमें हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से, यहाँ 3 साल का प्रीवियस प्रॉफिट दिया है, उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए। देखो 2019 का, 20 का और 21 का प्रॉफिट दिया है 7,000, 8,000 और 9,000। चलो हम लोग फाइंड करते हैं शेयर एंड पास एंट्री भी पास करेंगे। चलो पहला, टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर, जो प्रीवियस का 3 ईयर रहा है उसका प्रॉफिट क्या रहा है? 7,000, 8,000 और 9,000, 24,000 हो गया। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका है कि टोटल जितना भी है और बाई हमारा कितना साल का निकालना है, 3 साल का, तो उसको हम लिख देंगे बाई करके और हम लोग काट के निकाल लेंगे। यहाँ हमारा आता है 8,000 का प्रॉफिट निकलता है। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। उसके बाद हमारा है कि 2 मंथ प्रॉफिट गिवन टू जोशी। देखो जब हम 2 महीने का प्रॉफिट देंगे, क्योंकि जब हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक का बात करते हैं तो 28 फरवरी, यानी कि जनवरी और फरवरी तक तो जोशी अलाइव थी, जिंदा थी, तो उस समय का प्रॉफिट तो देंगे ना, उसका इंटरेस्ट देंगे। 28 के बाद यानी कि मार्च पहला से वो नहीं रहती है फॉर्म में, इसीलिए 2 महीना का केवल मेरे को इंटरेस्ट देना है प्रॉफिट का। तो हम लोग 2 महीना का निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे कि ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट में मेरे को निकालना है 2 महीना का और कुल महीना होता है 12 महीना एक साल में, तो हम लोग निकाल लेंगे 133.33। ये कुछ समथिंग आता है तुम्हारा, निकल जाता है एवरेज प्रॉफिट। ये तुम्हारा मतलब पूरे फॉर्म का एवरेज है, ये केवल जोशी का नहीं है, ये पूरे फॉर्म का है। इसमें हम शेयर निकालेंगे, शेयर का मतलब जोशी का जितना भी शेयर है, जैसे कि मेरा ये इतना आया, इसमें हम जोशी का जो भी शेयर है, जोशी का कितना शेयर था, वो लोग इक्वल पार्टनर थे, यानी कि 1/3 हो जाएगा और इसको हम लोग काट देंगे तो 444 हमारा आंसर आता है। इतना पैसा हम लोग जोशी को एज अ इंटरेस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि 2 महीने का मेरे को पैसा देना है। चलो इतना हो गया। और जब हम लोग एंट्री पास करते हैं तो एंट्री पास करना इजी है। पर्टिकुलर्स, लीजर फॉर योर डेबिट क्रेडिट, ये लोग तो हम लोग लिख देंगे।
ये सब लिखने के बाद हमारा आगे आता है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट 444 रुपया टू जोशी कैपिटल अकाउंट 444 रुपया। देखो यहाँ पर आप गौर करना, पीएल अकाउंट नहीं है, यहाँ पर पीएल सस्पेंस अकाउंट को लिया जाता है क्योंकि प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, ना ही प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन होता है। यहाँ पर पीएल सस्पेंस अकाउंट हमेशा होता है डेट पार्टनर के केस में। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, तो हमारा नरेशन हो जाएगा बिंग प्रॉफिट क्रेडिटेड, प्रॉफिट जो है उसके अकाउंट में चल गया। तो चलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आगे देखते हैं हम लोग। ABC 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है। फर्म क्लोज ऑन द बुक डेट ऑफ, मतलब March 31 को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है एवरी ईयर। चलो इसमें क्या होता है, ABC 3 पार्टनर थे, ए का डेट हो गया। डेट कब हुआ? 12/6/2022, 12/6/2022 को उस ए जो पार्टनर है उसका डेट हो जाता है। ऑन द ए डेट, ए के डेट होने के बाद हिज शेयर इन द प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल था ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, एवरेज से हम लोग ने देख लिया कि कितना आसान है निकालना। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर, यानी कि हम लोग लास्ट ईयर के बेस पर हम लोग देखते हैं कि इस साल का प्रॉफिट कितना होना चाहिए और उसको कितना शेयर मिलना चाहिए। चलो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर विच वाज, हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख। जब हम ये कर रहे हैं 2022 में जो मरी है, तो 2021 में इसका प्रॉफिट था 3 लाख। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए के शेयर को, यानी कि जो मर चुका है पार्टनर उसका कितना शेयर होगा, और एंट्री पास करना है अपन को। तो चलो निकालते हैं सोल्यूशन। हमारा सोल्यूशन में है हमारा प्रॉफिट, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है 3 लाख। 3 लाख हमारा कुल प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का, और टाइम फ्रॉम 1 अप्रैल टू 12 जून, मतलब जितना तक ये मरी है उस समय तक कितना समय मिलता है। ये हम लोग टाइम हम लोग महीने में नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये डेट में दे दिया है। बीच का अगर डेट होगा तो हम लोग को डे में निकालना पड़ेगा कि कितना दिन का, दिन के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो 30 एक महीना में ये इतना से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 12 जून तक कितना समय निकलता है, कितना डे होता है, कितना दिन होता है, तो कुल 73 डेज होता है। तो हम ए का प्रॉफिट निकालना बहुत ही आसान है। देखो 3 लाख जो कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है, उसमें हम लोग 73 जो कि डे है बाई 365, ये पूरे साल का डे है, ये कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो ए का शेयर है, ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 3/6 है, तो हम लोग काट कूट के निकाल लेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकलता है 30,000। ए का प्रॉफिट निकलता है 30,000। चलो, और अगर हम मेरे को शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, अगर मेरे को गुडविल निकालना होगा तो वो भी बहुत निकालना आसान है, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे निकालना है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री के लिए हम लोग पीएल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और ए जो मर चुका है पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके 30,000 रुपया, इसको 30,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे नरेशन आ जाएगा बिंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र। तो चलो हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकलता है हमारा। XYZ 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि बुक क्लोज होता है 31 मार्च को, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट है 31 मार्च। सेल फॉर द ईयर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल, यहाँ पर हम लोग को टर्नओवर बेस के हिसाब से निकालना है कि कितना बिक्री हुआ उसके हिसाब से निकालेंगे। सेल कितना हुआ है फॉर द ईयर 2021 से 22 में हमारा कुल सेल हुआ है, यानी कि सामान बिका है 15 लाख का सामान बिका है। वाई डाइड ऑन द 30 जून 2022। यहाँ पर डेट का बहुत ज़्यादा खेल होता है, डेट ऑफ द पार्टनर में, इसीलिए डेट को हमेशा ध्यान में रख के चलना कि किस दिन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जून 2022 में ये मर जाता है। एंड अप टू दिस डेट द फर्म सेल वेयर, मतलब कि इस साल में जब तक वो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से लेकर जब तक ये मरता है इस डेट का 30 जून तक, ये फर्म ने 5 लाख रुपया का सामान बेच दिया था। मतलब टोटल सेल है 5 लाख रुपया का, और जो प्रीवियस ईयर यानी कि जो इसमें 15 लाख का सेल हुआ था उसका प्रॉफिट दिया हुआ है तुम्हारा 3 लाख रुपया। तो हम लोग निकालना है, मेरे को क्या निकालने को बोला है, फाइंड द डेट पार्टनर शेयर प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कुल कितना होगा मेरे को ये पता करना है। तो चलो निकालते हैं। सोल्यूशन में हमारा आ जाता है टोटल सेल प्रीवियस ईयर का कितना है 15 लाख, उसमें प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 15 लाख में से 3 लाख का प्रॉफिट है।
तो हम लोग आगे देखते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब कितना सेल हुआ है उसको हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे। तो 3 लाख बाई 15 लाख इंटू 100 कर दोगे तो 100 करने के बाद तुम्हारा निकल जाता है 20% का कुल प्रॉफिट शेयर निकला है मेरा। मतलब कि जितना भी मेरा ये बिक्री हुआ है, सेल हुआ है, उसमें से मैं प्रॉफिट निकाला हूँ 3 लाख, तो कितना परसेंट आएगा, तो वो 20% आता है। तो उसके बाद करोगे कि सेल अप टू द डेट ऑफ वाई, यानी कि इस ईयर, ये तो प्रीवियस ईयर का हो गया, तो और इस ईयर के हिसाब से जब तक फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से लेकर जब तक वाई मरा है उस समय तक का मतलब टोटल सेल है तुम्हारा 5 लाख है, तो टोटल प्रॉफिट अप टू 30 जून, यानी कि जब तक मरा है उसके हिसाब से हम लोग 20% लेंगे यहाँ पर, ये याद रखना 20% लेंगे। तो आगे देखते हैं कि हम लोग कर देंगे 5 लाख हमारा टोटल सेल है, इसमें हम 20% लगा देंगे तो हमारा कुल हो जाता है, कुल हमारा सेल हो जाता है 1 लाख का। 1 लाख ये मेरा तुम्हारा निकल गया, 1 लाख प्रॉफिट है मेरा फर्म का इस ईयर का, जब तक जिस समय तक वाई का डेथ हुआ है उस समय तक का निकाला गया है, केवल 1 लाख का प्रॉफिट होता है। तो वाई का शेयर निकालेंगे, ये तो पूरे फर्म का शेयर निकल गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया पूरे फर्म का, तो इसमें हम वाई का शेयर निकालेंगे। तो वाई का मेरा प्रॉफिट निकलता है 1 लाख कर दोगे, और वाई का कितना मतलब शेयर था, वाई का मेरा था 3 था शेयर, तो 3/10 कर दोगे जितना भी इसका टोटल है, उसके बाद तुम इसको काट के निकाल लोगे तो मेरा टोटल शेयर आता है 30,000 तुम्हारा वाई का प्रॉफिट निकलता है। फिर आगे के क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन फॉर गुडविल रिलेशन, गुडविल का जब हम एंट्री करते हैं तो गुडविल में भी कैसे कैसे क्या चलता है, इसका कैसे आप निकालते हो ये समझो थोड़ा। इसमें जब डेट होता है पार्टनर का तो उस समय गुडविल को कैसे फाइंड किया जाता है, चलो समझते हैं। STU 3 पार्टनर है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, और 15/2/2022 को एस का डेथ हो जाता है, एस मर जाता है, और जो न्यू प्रॉफिट रेशियो हो जाता है टी और यू। मान लो एस मर गया तो टी और यू बचा, और इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2, इतना होगा। फिर मेरे को क्या करना है इस क्वेश्चन में, बेसिकली गुडविल निकालना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000, मेरा गुडविल पूरा जब फर्म का गुडविल है 60,000 रुपया, जिसको वैल्यू करके पहले ही दे दिया गया है। तो मेरे को करना ये है कि कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, हमको गेनिंग रेशियो पता करना है कि गेनिंग रेशियो कितना होगा। यानी कि जैसे एस मर गया तो एस का जो पैसा था, प्रॉफिट था, एस तो सेक्रीफाइस कर गया जितना भी प्रॉफिट था, तो जो गेन किया है जैसे कि टी और यू है, ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसमें से कौन गेन किया है, और जो भी गेन किया है तो उसका रेशियो निकालना है, ये निकालना है। उसके बाद हमें एंट्री को पास करना है, एंट्री पास करने के बाद हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, यही मेरे को बेसिकली इसमें करना है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में हमारा पहले तो है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम लोग दोनों जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं तो उसका गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे तो इतना निकल जाएगा टी का, और यू का निकल जाएगा न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो इसका, जैसे कि इसका मतलब गेन कर रहा है 1/5 का गेन कर रहा है, लेकिन जब हम इसका निकालते हैं तो इसका 0 आ रहा है, यानी कि जो यू है, यू गेन नहीं कर रहा है, या इस सिचुएशन में मतलब इस क्वेश्चन में केवल टी गेन कर रहा है। तो चलो वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल 60,000 गुडविल है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो शेयर ऑफ एस का टोटल शेयर है तो उसका गुडविल कितना होना चाहिए। तो गुडविल कितना है, 60,000 हमारा टोटल है, उसमें से जो एस है जो मर चुका है उसका हम लोग निकाल लेंगे। एस का कितना है, 1 है, एक पहले ओल्ड रेशियो उसका 1 था तो 1/5 कर लोगे जितना भी टोटल है, और इसको काट दोगे तो 12,000 मेरा गुडविल निकलता है। गुडविल ये एस का है। तो चलो हम लोग एंट्री के लिए बना देते हैं। जो हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है वही हमेशा पैसा देगा जो डेट कर गया है, जो या फिर जो रिटायरमेंट कर गया है उसको, ये हमेशा दिमाग में याद रखना, वही पैसा देता है। तो एंट्री भी हमारा उसी हिसाब से चलेगा। टी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, यानी टी ने एस को पैसा दिया 12,000 और 12,000 किसका, तो गुडविल का पैसा दिया। तो हमारा यहाँ पर गुडविल का भी हमने क्वेश्चन देखा कि गुडविल का कैसा क्वेश्चन चलता है। तो चलो कुछ आगे और क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पर अनिल और भानु
भानु एंड चंदू, देखो अनिल, भानु और चंदू 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है। लाइबिलिटी हमारा ये है बिजनेस का, और एसेट हमारा ये दिया हुआ है बिजनेस में इतना कुल तुम्हारा देख लेना। और कैपिटल भी दिया हुआ है अनिल का, भानु का, चंदू का, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। हमसे क्या बोल रहा है और क्या बुलवाना मतलब क्या बनवाना चाह रहा है, चलो देखते हैं। अनिल डैड, ये जो पहला पार्टनर है अनिल, वो मर जाता है, जिसका शेयर ऑफ कैपिटल था 30,000, वो मर जाता है अक्टूबर 1 को 2022। इट वाज एग्री टू एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर। देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अनिल जो पैसा मतलब अनिल तो मर गया, लेकिन यहाँ पर मतलब एग्जीक्यूटर को परमिशन दे दिया जाता है लॉ के द्वारा कि हाँ एग्जीक्यूटर सारा पैसा अनिल का ले सकता है। क्यों? क्योंकि उत्तराधिकारी जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं। और यहाँ पर आगे आता है कि हमसे क्या बोला गया है। चलो ए, गुडविल वी वैल्यू एट 2.5 ईयर, 2.2 ईयर के हिसाब से परचेज ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट, मेरे को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 2018 से 19 का इतना दिया हुआ है, 20 से 21 का इतना दिया हुआ है, 19 से 20 का इतना दिया हुआ है, और 21 से 22 का मेरा प्रॉफिट इतना दिया हुआ है। तो मेरे को पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है पेटेंट टू बी वैल्यू। पेटेंट जो है हमारा 8,000 का है। मशीन, ये रिवैल्यूएशन का बात किया गया है, जो हमारा एसेट है उसको रिवैल्यू किया गया है। एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करके क्या क्या किस में चेंजेस आए वो दिया हुआ है। पेटेंट में, पेटेंट का वैल्यू हो गया 8,000, मशीन का 28,000 हो गया है, और जो बिल्डिंग है उसका 25,000 हो गया है। तो आगे देखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट 2021 से 22 तक का टू बी टेकन हैव टू एक्रूड बाय द accrued at the same ratio as the previous ratio। चलो हम लोग देखते हैं कि मेरे को क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से देना है। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द अनिल टू बी पेड इमीडिएटली। देखो चलो ये मैं लास्ट में बता दूंगा ये कैसे होता है। चलो प्रिपेयर करना है हमें क्या क्या। सबसे पहले यहाँ पर रीवैल्यू हो रहा है, यहाँ जो जितना भी एसेट और लायबिलिटी में सामान है वो रीवैल्यू हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, अनिल का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और अनिल का जो भी पैसा है वो एग्जीक्यूटर को के पास चला जाएगा। तो एग्जीक्यूटर का अनिल एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना देंगे। तो चलो देखते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेरा तीन चीज़ में 1 2 3 चीज़ में बदलाव आ रहा है, तो 3 चीज़ ले लेंगे। बिल्डिंग में तुम्हारा 5,000 का बढ़ रहा है, यानी कि बिल्डिंग पहले था तुम्हारा 20,000 का, और अब हो गया तुम्हारा बिल्डिंग 25,000 का, यानी 5,000 का प्रॉफिट। वैसे ही पेटेंट में तुम्हारा 3,000 का लॉस आ रहा है, और मशीन में भी पहले के कंपेयर में 2,000 का लॉस आ रहा है। तो तुम निकाल लोगे 5,000 इसका निकाल लोगे, तो ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन तो हो गया। चलो मतलब जितना का प्रॉफिट हुआ उतना का भी लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हारा यहाँ क्लोज हो जाता है। आगे देखोगे अनिल का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जो डेट पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे। तो यहाँ देखो पहले पर्टिकुलर्स लिखोगे, यहाँ पर बैलेंस लिखोगे, अनिल का कितना बैलेंस था यहाँ पर, सॉरी यहाँ देखो कैपिटल अकाउंट तुम्हारा अनिल का कितना है, 30,000 का कैपिटल था, तो उसका कैपिटल दे दोगे। और जो रिज़र्व है तो तुम्हारा रिज़र्व फंड है 6,000, तो उसके जो उसका रेशियो है उस रेशियो में 6,000 को बांट कर उसका दे दोगे, 3,000 उसका निकलता है। और फिर भानुस कैपिटल अकाउंट 11,200 दे दोगे, तो चंदूस कैपिटल अकाउंट, यानी ये गुडविल का पैसा आ रहा है, तो टू भानु कैपिटल अकाउंट टू चंदूस कैपिटल अकाउंट इतना पैसा आ गया। और टू PL सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, उससे मेरा पैसा आ रहा है 3,750 रुपया। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को मिल रहा है, इंटरेस्ट यानी कि जो जितना साल का हम लोग एवरेज निकाल कर हम लोग जो इंटरेस्ट निकालें उसके हिसाब से मेरा इंटरेस्ट बन रहा है 1,500 का। तो 1,500 का यहाँ पर इंटरेस्ट मेरा बन गया, तो यहाँ पर हम बना दिए। और इस हिसाब से देखो एग्जीक्यूटर अकाउंट में तुम्हारा जितना भी ये तुम्हारा आ रहा है ये तुम्हारा कहाँ चल जाएगा, किसको चल जाएगा। यहाँ पर 57,000 निकल गया टोटल, 57,000 यहाँ दोगे। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग लिखते थे मतलब जो पार्टनर हैं वो हम बैलेंस कैरी डाउन कर देते थे, नहीं तो हम लोग कैश अकाउंट ऐसे कर देते थे जिसमें या कैश में या बैंक में बैंक से वो जो लेना चाह रहा है, जैसे कि अनिल कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो अनिल का पैसा कैसे जाएगा, कैश से वो लेना चाहता है, बैंक से लेना चाहता है, वो हम लोग यहाँ लिखते थे। लेकिन इस सिचुएशन में अनिल तो है नहीं, तो अनिल का पैसा कौन लेगा, एग्जीक्यूटर लेगा। और एग्जीक्यूटर इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, टू अनिल एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ लिख के 57,000 अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद हम लोग बनाते हैं अनिल का एग्जीक्यूटर अकाउंट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले अनिल का एग्जीक्यूटर बाई अनिल कैपिटल अकाउंट, जैसे कि ये वाला अमाउंट हम लोग यहाँ ला देंगे। तो
ये तुम्हारा टोटल निकल गया टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं लास्ट में बताऊँगा, तो यहाँ दिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू अनिल टू बी पेड इमीडिएटली। देखो यहाँ पर जो जितना भी पैसा बनता है, जितना भी जो डेट पार्टनर हुआ है उसका जो जितना भी पैसा बनता है, वो बिजनेस क्या कर रहा है, आधा पैसा तो इमीडिएटली मतलब तुरंत के तुरंत वो कैश में तुम्हारा दे दे रहा है पैसा, कैश में सॉरी बैंक से पैसा दे दे रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जितना भी पैसा निकला है 57,000 तुम्हारा पैसा निकला बनता है देने के लिए एग्जीक्यूटर को। तो इसका आधा पैसा डायरेक्ट अनिल के एग्जीक्यूटर को मिल जा रहा है टू बैंक अकाउंट। 28,500 58,000 का आधा होता है, सॉरी 57,000 का आधा होता है। 28,500 तुम्हारा बैंक से मिल गया एग्जीक्यूटर को, और जो बचा हुआ अमाउंट है तो वो हमारा बैलेंस कैलेट डाउन कहला के 28,500 यहाँ पे आ जाएगा, और इसका टोटल कर देना 57,000 यहाँ निकल जाएगा। यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गया। तो इतना ही था इस चैप्टर में, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बस समझने के ऊपर खेल है। इस चैप्टर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा, और हम लोग आगे आने वाले समय में प्रैक्टिस करने वाले भी हैं, तो हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग का माइंड क्लियर हो जाएगा, और जो भी फॉर्मूला है छोटा मोटा वो भी रिकॉल हो जाएगा क्वेश्चन के साथ ही। इसीलिए अलग से याद करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस इस थ्योरी को समझते रहो, समझ लेना अच्छा से। चलो बाय।